नर्मदे है भाई। इतनी कड़ाके की ठंड में लोग छत के ऊपर सो रहे थे आज, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत ही खतरनाक माहौल था यहाँ का। बहुत ठंडी है। ठंडी तो नहीं लगी बाबा? लगी ना। नर्मदे हर। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। और आज हम लोग रुके हुए थे मोकस में, और यहाँ रुकने के बाद में एक अलग ही अनुभव हुआ। और हम लोग आज इस जगह पर रुके थे, देख सकते हैं कुछ लोग छत के ऊपर सोए थे, कुछ यहाँ पे सोए थे, कुछ जो है वो पीछे इधर सोए थे। तो ऐसे करके यहाँ सभी परिक्रमा वासी जो थे अच्छे से एडजस्ट हो गए थे। जो ऊपर सो रहे थे उनको बाबा ने बढ़िया कंबल दिए सबको, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो, सभी को बचा लिया गया अच्छे से। बहुत ठंड थी, दोनों पहाड़ों के बीच में ये जगह है और वादियों में ये स्थान है। नर्मदे हर प्रभु। और ये साक्षी है। स्पेस मैनेजमेंट हाइट कम फाइट जगह 10th क्लास में। हाँ, इन्होंने सबका मोबाइल चार्ज कर करके दिया अंदर से। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। चले प्रभु, आगे मिलेंगे जरूर अब साथ में। हाँ। सुबह सुबह सूर्य की किरणों के साथ हमारी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू हो गई है। देख सकते हैं अभी परिक्रमावासी सुबह 5 बजे निकल चुके थे और हम निकले हैं 7:30 बजे। हमारा पूजा अर्चना करके सब काम से फ्री होके निकले हम लोग। कुछ परिक्रमावासी बिना नहाए निकल गए हैं 5 बजे, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए, पर कोई नहीं, अभी धूप भी निकल गई है और बढ़िया सब काम से फ्री भी हो चुके हैं। अब चलना ही चलना है। सभी बच्चे आ रहे हैं इधर। नर्मदे हर। तुम्हें तो नहीं लगी ना ठंड? मैं तो कोने में थी इसलिए। तो भाई आज की कहानी बताते हैं आपको, जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ की। हम जब यहाँ पहुँचे ना शाम को मोकश में, तो एक ही घर था इन पहाड़ियों के बीच में। और पहुँचने से पहले ही हमें एक बाबा ने बता दिया था कि यहाँ सुविधाएं जो है बहुत कम है, ज़्यादा लोग आ चुके हैं और पूरा जो घर था उनका वो भर चुका है। अब रुकने के लिए भी जगह नहीं बची है। तो लोग जो है फिर छत के ऊपर चले गए, कुछ लोग सोने के लिए। और फिर हमें तो छत के ऊपर भी जगह नहीं मिली थी, तो फिर हमें इन्होंने पूछा कि बाबा हम लोग यहाँ रुक जाएं क्या, उनके घर के आगे जो गैलरी रहती है ना उसमें। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप रुक जाइए। तो इसके बाद फिर और लोगों ने भी वहाँ पे आसन लगा लिया अपना। और रात में शाम के टाइम ही बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, ऐसा लग रहा था एसी चल रहा है बहुत कम टेम्परेचर पे। और हम लोग सोच रहे थे रात में क्या होगा। और जो लोग छत पे सोए थे ना उनका तो मैंने कहा पता नहीं प्रभु क्या होगा आज, मैया ही जाने। फिर भोजन करने के बाद जिनका घर था ना उन्होंने सबको एक एक कंबल उनके पास रखे थे, उनने ला के रखे हैं सबके लिए। हमारे पास तो 2-3 कंबल हैं और हम गैलरी में थे तो वहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। लेकिन जो ऊपर लोग सोए थे ना उनका तो आज बहुत ख़तरनाक दिन था कह सकते हैं। और कंबल मिलने के बाद शायद उनको ठंड कम लगी होगी। लेकिन मैं सुबह पूछने गया था उनसे कि बाबा कैसा क्या रहा, तो बहुत लोग जा चुके थे, सुबह 5 बजे ही निकल चुके थे। हम लोग तो लगभग 7:30-8 बजे आसपास निकले हैं। तो मुझसे वो कह रहे थे कि भैया बहुत मुश्किल रहा आज का, बड़े मुश्किल से रात गुजारी है। तो ऐसा ही होता है, कभी कभी इस तरह का माहौल भी होता है और पब्लिक आ जाती है ना, ज़्यादा परिक्रमावासी आ जाते हैं तो बहुत
मुश्किल से निकलता है भाई समय। लोग सोच रहे थे कैसे भी करके रात निकल जाए बस। अभी ये जो सूल पानी के जंगल चल रहे हैं वो 2-3 दिनों में पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे हमारी यात्रा में, और इसके बाद फिर हम लोग समतल जगह में चलेंगे, प्लेन्स में चलेंगे। और आज हम लोग गुजरात में इंटर कर जाएंगे। गुजरात में भी थोड़ा सूल पानी है 1-2 दिन का। और अभी यहाँ हैंडपम्प दिखा है तो यहाँ स्नान कर रहे हैं हमारे ओमकारेश्वर वाले साथी। चाय पी गया है ना बाबा? आप स्नान करो फिर मिलते हैं आगे। आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया मैया ले लो खबरिया, मैया ले लो खबरिया। आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया मैया ले लो बिंदु सिंधु शुष्कला तरंग भंग रंजितम दुसस्य पाप जात जात कार्यवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। कल रात में ये पहाड़ हमें बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे ठंड की वजह से, लेकिन आज सुबह जब इन पे धूप पड़ रही है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अभी लगभग 5-6 किलोमीटर चलने के बाद आगे ये हैंडपम्प आया है। यहाँ पर हम लोग कपड़े धो रहे हैं। देखो इधर इसी तरह से गाड़ियाँ भर भर के जाती हैं, और ये हम 2-3 दिन से लगातार देखते हुए आ रहे हैं जब से दड़गांव से निकले तब से। देखो भाई ये है सफ़ेद ज्वार, कितनी अच्छी लगती है। पहले लगभग 20-25 साल पहले हमारे यहाँ यही होती थी। अब गेहूं की खेती होने लगी ना, तब से ये बंद हो गया। आज मैंने ये जूते पहन रखे हैं ना, इनके अंदर दोनों पैरों में 2-2, 3-3 छाले हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही चलने में। महाराष्ट्र में चल रहे थे हम काफ़ी दिनों से, और अब हम लोग गुजरात में पहुंचेंगे आज दोपहर के बाद या फिर शाम तक, क्योंकि मुझसे ज़्यादा चला नहीं जा रहा है, तो हो सकता है शाम भी हो जाए। और गुजरात में तो 2 या 3 दिन की रहेगी। अगर चलने की बन गई तो फिर 2 दिन में हम लोग पार कर जाएंगे सूल पानी को। देखते हैं अब मैया जैसे भी चलवाएगी। सूल पानी हम लोग सोचते थे कैसा होगा क्या होगा, लेकिन अब फाइनली हम लोग 2-3 दिन बाद इस सूल पानी को पार कर जाएंगे। सूल पानी पार करना हर परिक्रमावासी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की लहर होती है, क्योंकि
बहुत टफ रहता है इधर चलना। और हम लोग अब अपने इस परिक्रमा पथ को तय करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। नर्मदे हर। सुलपानी के अंतिम सफ़र में हम लोग हैं अभी। और इधर देखो मक्का की खेती हो रही है। ये महाराष्ट्र ही है अभी तो, नंदुरबार जिला। इस समय मक्का की खेती अजीब सा लगता है हम लोगों को, क्योंकि हमारे इधर बरसात में होती है मक्का की खेती। अभी हम आ चुके हैं ग्राम पंचायत बड़फली, तालुका अक्कलकुआ, जिला नंदुरबार। और यहीं पे आश्रम बताया है, आगे होगा शायद। भाई पूरे सुलपानी हम लोग निकल के आ गए हैं। और सुलपानी शुरुआत में भी मुझे कुछ नहीं हुआ, बीच में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब सुलपानी निकल रहे हैं तो देखो कितने साले हो चुके हैं। एक तो ये हो रखा है, ये देखो, ये दूसरा हो गया उसी। और ये देखो ये हो रखा है बहुत ही खतरनाक वाला। और एक ये हो रखा है, ऐसे ही इस वाले पैर में भी हो रखे हैं, दोनों पैरों में छाले हो रखे हैं भाई। ये देखो सुलपानी में तो कुछ नहीं हुआ उधर, लेकिन 2-3 दिन का सुलपानी बचा है, तब जरूर हालत ख़राब हो गई। केवल छाले हो रखे हैं और तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या है, चला नहीं जा रहा है। अभी हम लोग महाराष्ट्र के आखिरी गांव में चल रहे हैं। ये बड़फली है। हमें आश्रम बताया था 8 किलोमीटर आगे है, लेकिन 9.5 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। अभी तो कोई आश्रम नहीं आया है। बाकी अब एक नदी आएगी, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे गुजरात में। अभी शायद आगे झंडियां दिख रही हैं एक जगह हमको, हो सकता है वो आश्रम हो। तो देख सकते हैं भाई कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। ये नदी है भैया। यहाँ से गुजरात कितनी दूर है? अच्छा, ये नदी कौन सी है? ये गंगा नदी। गंगा बोलते हैं इसको। अच्छा, इसके इधर महाराष्ट्र है, इधर गुजरात। फाइनली अभी आ चुका है आश्रम। इसका नाम है श्री चैतन्य आश्रम और ये है मुकाम चापड़ी, पोस्ट बड़फली, अक्कलकुआ, नंदुरबार। यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ बाल भोग मिलेगा तो पाएंगे, वरना निकल जाएंगे। बाल भोग भी मिल रहा है शायद। तो अभी हम लोग बाल भोग कर रहे हैं भैया, ये वाला, ये देखो। और इस आश्रम को बोला था कि 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन कितने किलोमीटर दूर था? 10। और अगला आश्रम बोल रहे हैं 7 किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं, उधर परिक्रमावासी और भी हैं जो बाल भोग कर रहे हैं। तो अभी आश्रम से बाल भोग करके हम लोग निकल लिए हैं आगे गुजरात की ओर। अब गुजरात आने वाला है भाई। ये था महाराष्ट्र का आखिरी आश्रम, श्री चैतन्य आश्रम। नर्मदे हर। जब इस नदी को पार करेंगे ना, तब गुजरात आ जाएगा। और इस प्रकार हमारा 3 राज्यों का सफ़र हो जाएगा। मतलब मध्य प्रदेश से चले हैं, महाराष्ट्र में चल रहे हैं और गुजरात में पहुंचने वाले हैं। मूंग, ये वाली मूंग बो रही है भाई। और ये देखो सोलर पैनल जो है हमें हर खेत में देखने को मिल रहे हैं। पिछले लगभग 3-4 घंटे से हम लोग हर खेत में सोलर पैनल देखते हुए आ रहे हैं। इधर चल रहा है धान झड़ाई का काम, लगे हुए हैं सब लोग। अभी मैंने ये जो टी शर्ट है ना, वो डाल रखी थी मेरे बैग पे, सूखती हुई आ रही थी। पता चला रास्ते में गिर गई। आगे ये भैया जो जा रहे हैं ना, वो लेके आए उठा के। यहाँ से व्यू देखो नदी का।
कहाँ चले गए भाई, कोई दिख भी तो नहीं रहा है। तो भाई अभी हम लोगों को ये नदी पार करना है और आसपास कोई परिक्रमावासी भी नहीं दिख रहे हैं, ना कोई नाव है इधर। कैसे पार करेंगे इसको? बहुत तेज आवाज़ आ रही है इसमें, क्या पता यार। अब इधर से जाएंगे। देखो ये झंडी लगी हुई है, संभल के चलना लेकिन इसमें, है ना। ओ हो, आराम से चलो। अब है ना मेन धारा पार करने की बारी। पता, ये जो है ना फिसलने का है, ये देखो। देख सकते हो ये पूरा कितना ज़्यादा चिकना हो रखा है। फिसलन जो है बहुत ज़्यादा है इसमें। वो जम रखी है, क्या बोलते हैं उसको, कजी क्या? नर्मदे है। नर्मदे हर लग गए पार। नर्मदे हर, वो ठंडा पानी है लेकिन इसका। इस नदी को पार करके आ चुके हैं और बहुत मुश्किल था इसको पार करना। बीच बीच में ऐसी चट्टानें थी और उस पर काई जमी हुई थी। उस पर बहुत देर तक तो मैं बिल्कुल फिसलता हुआ चला गया आगे तक और मैं सोच रहा था गिर ही जाऊंगा। तो भाई आप सभी को नर्मदे हर, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं गुजरात में। जैसे ही नदी को पार किया, गुजरात है ये। अभी ये मैया ऊपर काम कर रही है ना, वहाँ पे इनसे पूछा है तो उन्होंने बोला ये गुजराती है। और आगे आ रहा है कणजी। सुबह से चल रहे हैं, कुछ खाया नहीं है हम लोगों ने। जो पिछला गांव था वडफली, वहाँ से खाने के लिए कुछ लिया है, अब उसको बैठ के यहीं पे खाते हैं शायद। जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला। भाग हमरा जगा दो, करो कुछ भला। जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग हमरा जगा दो, करो कुछ भला। मन की बत्तियां समझती है प्यारी हो तुम, मन की बत्तियां समझती है प्यारी हो तुम। प्रेम की और दया की निशानी हो तुम, मन की बत्तियां समझती है प्यारी हो तुम। प्रेम की और दया की निशानी हो तुम, प्रेम की और दया की निशानी हो तुम। सबकी की है, इनकी की है, उनकी की है मदद तुमने मैया। हम भी आए हैं तुम्हारी नगरिया। सबकी की है मदद तुमने मैया, हम भी आए हैं तुम्हारी नगरिया। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियाँ, यमराज लगा कर तुझको ले जाएगा हथकड़ियाँ। कौन छुड़ाएगा
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा। तो भाई अभी हम लोग फिर से जो है नर्मदे महाराष्ट्र में चल रहा है, क्योंकि ये जो नदी थी ना, इसको हम लोग जब पार करते हैं तो गुजरात आ जाता है और वापस इधर आते हैं तो महाराष्ट्र आ जाता है। तो पहले पार किया तो गुजरात आ गया था, अब दूसरी बार पुल से पार करके आए ना तो ये महाराष्ट्र है। अब फिर से पार करके जाएंगे उधर, फिर गुजरात आ जाएगा और इसके बाद फिर महाराष्ट्र फिर नहीं आएगा। तो भाई अब हम फिर से जाएंगे गुजरात में इस पुल को पार करने के बाद। उधर है गुजरात और ये है महाराष्ट्र, मतलब ये नदी जो है वो बांट रही है इधर। इस तरफ है महाराष्ट्र और इस तरफ है गुजरात। हम जी। खड़े हैं बीच नदी पे, मतलब दोनों राज्यों के बीच में। बीच में ये नदी का जो ये ब्रिज है उस पे से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मतलब ये जो नदी है वो बॉर्डर का काम करती है भाई। तो हम लोग हैं अभी गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे उधर कुछ परिक्रमवासी स्नान कर रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु। अब महाराष्ट्र में बहुत दिन हम लोग चल लिए, अब चलेंगे गुजरात में, दिनों या हो सकता है 1 महीने भी लग जाए, गुजरात में तब चल तक हम लोग रहेंगे गुजरात में। आ चुके हैं, हम आ चुके हैं गुजरात में। अलविदा महाराष्ट्र। इधर छोड़ दिया है हमने महाराष्ट्र और इधर आ चुके हैं अब गुजरात में। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब चलेंगे नदी के किनारे किनारे। ये कौन सी नदी है? पता नहीं, ये इसका नाम है पता नहीं क्योंकि हम कब से इसको बहुत बढ़िया। इस नदी का नाम क्या है? कुछ परिक्रमावासी इधर कपड़े धोने के लिए रुके थे और स्नान करने के लिए भी। अभी हम लोग आ चुके हैं कड़जी और हमने जो ब्रिज क्रॉस किया था ना उसके पास में ये एक आश्रम था और एक आश्रम ये है जो कि सामने दिख रहा है आपको। नर्मदे हर प्रभु, जय हो। नर्मदा मैया की जय बोलते हैं ये इनको देखते सही। नर्मदा जी चल रही है ना। ये गुजरात का पहला आश्रम है। नर्मदे हर प्रभु। सभी लोग भोजन कर रहे हैं। ये चावल प्रसादी का, इधर मैया ने भोजन बनाया है। मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जो छाले पड़ चुके हैं, फोले पड़ चुके हैं बड़े बड़े, और हमने सोचा कि यहीं पे रुक जाएं, लेकिन बाबा ने बोला है कि आगे जो गांव है ना वहाँ पे एक और आश्रम है, नहीं तो आज हम लोग मातासर तक पहुँच जाते, लेकिन मातासर नहीं जाएंगे। मातासर यहाँ से 12 किलोमीटर है और चढ़ाई है, पूरी चढ़ाई। तो हम केवल आगे जो आश्रम आ रहा है कितनी दूर है वो? आधा किलोमीटर। चलो तो आधा किलोमीटर ही जा रहे हैं बस भाई। नर्मदे हर। पता ये क्या लिखा है? ये लिखा है कणजी। हाँ, कणजी में 3 आश्रम हैं। एक था पुल के पास में और एक हम लोग रुके थे वहाँ, और एक आश्रम जो है आगे आने वाला है। देखो वो सामने दिख रहा है। हम लोग सोच रहे थे ये आश्रम है, लेकिन शायद उधर है आश्रम। ये टावर है, इस टावर के पास में ये आ चुका है भाई आश्रम माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों माटे श्रीरंग आश्रम कड़जी। तो भाई अब हम लोगों ने अपना आसन लगा लिया यहाँ पे, और ये परिक्रमावासी यहाँ पे हैं, और आज हम यहीं पे करेंगे रात्रि विश्राम। ये आश्रम है, इनको मुझे फोड़ना है।
ये यहाँ पे एक इस पैर में है। अरे यार उसको तो गड़ाना तो पड़ेगा, नीचे गड़ाएंगे तो पानी निकलेगा। हमारा 5 वजन करने एकलू वजन से आराम से बाबा, आराम से, थोड़ा जानते तो अंदर बड़ा बड़ा है। सूजी नहीं लग रही ना उसमें, ऊपर से लगा, ऊपर से नहीं निकलेगा पानी। आप खाली जगह पे लगा रहे हो बाबा। 1 लीटर वालों की निकल जाए दो सब पानी उसको बिल्कुल। तो भाई अभी ट्रीटमेंट हो चुका है, देखो ये पूरा बिल्कुल हो गया है, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है। अभी देखो और भी परिक्रमावासी आ चुके हैं। ये छोटी सी मैया है, क्या नाम है आपका? आशपिया रॉय। कहाँ से हैं आप? कोलकाता से। अरे वाह, ये मैया के साथ में है। आप कोलकाता से? हाँ, कलकत्ता जिला हुगली। अरे वाह, ये कोलकाता से भाई। तो भाई अभी स्नान करके आ चुके हैं और अब करते हैं एक महत्वपूर्ण काम। रुद्रे पालंती ओम जय जगदानंद